ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए जून के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, ग्रह नक्षत्र तो हमेशा परिवर्तन की तरफ ही जाते हैं। ज्योतिष उन परिवर्तनों को समझता है, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, गणनाओं के माध्यम से, कि इनका प्रभाव प्रकृति पे किस प्रकार से पड़ेगा, संपूर्ण प्रकृति पर भी और संपूर्ण जीवों पर भी। वृश्चिक राशि वालों पर ऐसे में समझे मंगल प्रधान राशि है आपकी। मंगल परिवर्तन कर चुके हैं इस वक्त, और मंगल महाराज शनि के साथ मिलकर षडाष्टक योग बना रहे हैं। और शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखें तो बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल की पूर्ण दृष्टि उस बुद्धि बैठे हुए शनि महाराज पर पड़ रही है। ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो द्वंद्व से बचना, हिम्मत अच्छी रहेगी लेकिन द्वंद्व से बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस बात में। इसके साथ साथ इस समय सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति अस्त कर रहे हैं, सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देंगे सूर्य, बुध वहीं उदय है, शुक्र भी परिवर्तन के साथ जा रहे हैं, और मंगल का ये परिवर्तन जो है वो केतु के साथ हुआ है। चीज़ों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मंगल इस वक्त कार्य करने के लिए तत्पर है। आपकी राशि को भी पूर्ण दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, और जब मंगल पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो क्या करते हैं, आपकी राशि की ताकत देंगे, आपको ताकत देंगे, और बहुत एनर्जाइज रूप में आप काम करने का प्रयास करें। तेजी का रुख बनता दिखाई देगा आपको ऐसे में आने वाले करीब करीब जुलाई के अंतकाल तक। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव आपको बहुत सोच समझकर कार्य करते हुए करने को चाहिए, क्योंकि बुद्धि ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता हैं बृहस्पति महाराज, वो अस्त है। ध्यान रखना, इस समय में शुक्र भी ताकत में आने वाले हैं। भोग की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देगी, वासना की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देगी, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यदि उसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये सारा समय जो है कहीं ना कहीं और बेकार की चीज़ों में व्यर्थ हो जाएगा। सिलसिलेवार तरीके समझ के कार्य करो। क्या ग्रह नक्षत्रों के योग बन रहे हैं। 11 तारीख का दिन, जून का दिन, बुधवार का दिन है। उस दिन पूर्णिमा है, जेठ की पूर्णिमा के योग हैं, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें विचारों मनोमस्तिष्क में आएंगी, लेकिन थोड़ा फिर भी मन कहीं ना कहीं कच्चा है। विश्वास जगाओ, बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करो, क्योंकि बृहस्पति इस दिन अस्त होने के कारण से मन कच्चा कर रहा है, जो बनी बनाई चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकते दिखाई दे रहा है। ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है पीली चीज़ों का दान करना। किसी मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर पीले वस्त्रों का दान करना। इस बात को करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं, लेकिन आपके अष्टम भाव में बैठे हुए बुध जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आपको लाभ देने की योग बना नहीं रहे हैं। इसलिए आपको खाली बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान करने से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वट सावित्री का व्रत पूर्ण हो रहा है इस दिन। हो सके तो एक वट वृक्ष को लेकर किसी पेड़, अच्छी बाग बगीचे में रोपित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के योग में जो परिवर्तन का योग बना है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बृहस्पति के सम्मुख आगे चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, वो आपके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में मन को थोड़ा सा, देखिए धनु राशि में जब मन चंद्रमा प्रवेश करता है तो क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को अहंकार बढ़ा देता है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको नहीं। थोड़ा सा विनम्र होकर गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करो तो देखिएगा आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति महाराज। पीले रंग का तिलक करो। हो सके तो बृहस्पति जो अस्त है इस वक्त, हल्दी युक्त जल से स्नान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। कोई ना कोई पीले, अपने जहाँ बैठते हैं, कुर्सी है, गाड़ी में अपनी सीट है, तो उसको कम से कम पीले रूप से कहीं ना कहीं टच रहेगा तो आपके लिए ऐसे में एक महीना जो बृहस्पति अस्त रहेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति करने का योग बन जाएगा। नहीं तो बृहस्पति जो नेगेटिव है वो धन को भी नुकसान करेगा, परिवार को भी नुकसान करने की योग बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इस दिन शुक्र को और ताकत मिलने वाली है, और छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं विलासिता की तरफ आपको प्रवृत्त ना कर दे, बनी बनाए काम को कहीं ना कहीं फंसा ना दे, इस बात का ध्यान रखना। भोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख की बात करें, शुक्रवार का दिन आ गया है, उस दिन द्वितीया तिथि विराजमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों का प्रभाव है वो ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है।
धन प्राप्त करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा चलिए। अगर बृहस्पति उदय होते तो पूर्ण ताकत थी, ग्रहों का योग पूरी तरह से था। ऐसे में थोड़ी सी ताकत देने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का थोड़ा दान करने का प्रयास करें। हो सके तो बृहस्पति का मंत्र का जप करें। श्री सूक्त का यदि हवन कर सकें उस दिन, शुक्रवार के दिन, विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए घी के द्वारा, तो बहुत अच्छा रहेगा। गऊ का घी का उपयोग करते हुए कमल गट्टों के साथ मिलकर श्री सूक्त के द्वारा आहुति दी जाए तो बड़ा श्रेष्ठकारी योग बन जाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 14 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। भद्रा योग साथ साथ बना हुआ है, ध्यान रखना। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि समय थोड़ा बेकार के कामों में नुकसान करने के योग बन सकते हैं। जितना समय को साधोगे उतना आपका लाभ सधेगा, ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो समय को साधते हुए कार्य करने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए, तो इसलिए आप भी सज जाओगे तो अच्छा रहेगा। गणेश जी का व्रत उस दिन करना चाहिए। हो सके तो गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी चीज़ें अनुकूल होंगी। बुद्धि के, ज्ञान के देवता बृहस्पति अस्त है, लेकिन बुद्धि के देवता गणेश जी का यदि पूजन करोगे तो बृहस्पति का भी लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 15 तारीख रविवार का अवसर है। उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ संक्रांति का योग बन रहा है। रविवार के दिन संक्रांति का योग बड़ा अद्भुत योग बनाता है। ऐसे में ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भारी दिखाई देता है। ध्यान रखते हुए कार्य करना। आपके परिवार के लिए ऐसा योग बन रहा है कि स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी पर भारी पड़ता योग दिखाई देगा, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हो सके तो गेहूं का दान अपने परिवार के हाथ लगा के अवश्य कराने का प्रयास करें। सूर्य का नित्य प्रति जप करें। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठकर उनको अवश्य जल दिया करें, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य रविवार के दिन परिवर्तन कर रहा है। बृहस्पति 7 में अस्त होकर विराजमान है, जिस राशि में वो जा रहे हैं, तो ये योग कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में ग्रह शांति के लिए सूर्य के मंत्र का और नवग्रह शांति के लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है। आप भी अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर उसकी व्यवस्था बना सकते हैं आप। 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को साधने का योग बना रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थोड़े से फालतू के कामों से अपने आप को परहेज करने का प्रयास करना है। नहीं तो दोस्त मित्र इत्यादि जो हैं वो लोग आपके लिए आपको खाली फालतू के कामों में लगाने का प्रयास करेंगे, अपना काम आपसे रह जाएगा। दोपहर के बाद परिवर्तन का योग बनेगा और वो समय आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। यदि पुरुषार्थ सही दिशा में हुआ तो लाभ गारंटेड होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए पॉजिटिव कार्य को देने के वाले रहेंगे। पुरुषार्थ को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से पड़ रही है। थोड़ा बृहस्पति को ताकत और मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ है कि केसर युक्त जल लेकर या दूध लेकर उससे भगवान शंकर का अभिषेक करें। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तृण एकत्र करने का कार्य, लकड़ी का जो कार्य करते हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो छत कंस्ट्रक्शन का काम में छत डालने का काम नहीं करना चाहिए, ये काम खासतौर पर निषेध किए गए हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस दिन बुद्ध महाराज उदय होने के साथ साथ पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बृहस्पति को लगातार ताकत देने की ज़रूरत है। गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। गुरुजन, अच्छे कंसल्टेंट जो हैं, उनका जो विचार वाले, ज्ञान वाले लोग हैं, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा, उनके लिए उनके सानिध्य में रह के काम करें, क्योंकि आपकी ज्ञान का जो ग्रह है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है और कोई साथ दे नहीं रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करें आशीर्वाद से काम करने का प्रयास करें। 17 तारीख मंगलवार का अवसर और मंगलवार का दिन कहता है और देवता चित्तन अंधा नहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी ही गुरु हैं, उनका प्रत्यक्ष पूजन करें। इस वक्त ग्रह नक्षत्र गजकेसरी योग बना के बैठे हैं, बृहस्पति ताकत में कम है, तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, कृपा होगी, लाभ के योग बनेंगे। ध्यान रखना भद्रा है इस दिन दोपहर के बाद। सुबह रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन करीब करीब 2:45 बजे भद्रा आ जाएगी तो उसके बाद वो नया कार्य आरंभ करना नुकसानदायक हो जाएगा। 18 तारीख बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। जो आपके लिए स्थितियां अनुकूल कर रहा है, चिंता ना करें, ये परिवर्तन की हवाएं आपको कहीं ना कहीं लाभ की तरफ ही ले जाती दिखाई दे रही है। बस आपको बृहस्पति को साधने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या आपकी राशि में बृहस्पति है और आपके शनि महाराज।
शनि महाराज आपको सधने नहीं दे रहे हैं, अपनी बुद्धि पर जिद अड़ी हुई है और किसी को बड़ा मानकर यदि आप अनुभव नहीं है तो उस क्षेत्र में लाभ लेने के लिए विनम्र होकर कार्य कर लोगे तो सब चीज़ सध जाएंगी। शिव का ध्यान करें, कालाष्टमी है, शिव का पूजन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर फिर आ गया है, अष्टमी तिथि विद्यमान हो गई है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है आपके लिए, खास तौर पर अपनी चाल में मस्त होकर काम करने के लिए। जो डायरेक्शन पकड़ ली है वो सही है, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, चिंता ना करें, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना गलत डायरेक्शन मत प्राप्त करना है। कई बार क्या होता है, गलत डायरेक्शन मिल जाती है क्योंकि बृहस्पति अस्त है, वो डायरेक्शन का समझ में नहीं आती है कि डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए अच्छे बुद्धिमान गुरुजन का सहारा लेकर काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और हो सके तो पीला टीका हल्दी का लगाने का प्रयास कीजिए। 20 तारीख शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए ऐसा है कि आप यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी तरह से संलिप्त पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करें। यदि डायरेक्शन ठीक है तो लाभ भी निश्चित दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, आपके लिए पूरी तरह से अच्छा योग है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए, मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे कभी छाँव कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देशकाल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र है, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार है। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी
आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है। और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।